त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं आधार, उसको क्या कहते हैं? आधार, जिसको अंग्रेजी में हम बी कहते हैं। इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं? लंब, जिसको अंग्रेजी में हम पी कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको हम एच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने में लंब। लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए, और इसको लिखेंगे 1/2 गुने बी गुने पी। चलिए, अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और क्या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा यदि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में बी का मान 5 सेंटीमीटर है और पी का मान 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने क्या होता है? बी गुने में पी, बी मतलब आधार, पी गुने ऊंचाई, और जो शीर्ष लंब तो 1/2। बी का मान कितना है? बी का मान 5 है तो 5, पी का मान 8 है तो 8 लिखेंगे। 4 2 चौके 8, 8 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एकदम ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। समकोण त्रिभुज में आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी होने ऐसी बात नहीं है जो आपसे नहीं बन पाएगा। हम लोग आगे बढ़े। समकोण त्रिभुज में यही समकोण त्रिभुज इसी तरीके से आपका होता है, हम इसको इजी वे में बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज का भी परिमाप, ये परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग। जब तीनों भुजा का योग अगर मालूम रहेगा तो हम उसमें तीनों को जोड़ देंगे, हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, परीक्षा में 10th परीक्षा में अक्सर परीक्षा जो पूछा जाता है वो होता है समबाहु त्रिभुज से। किस त्रिभुज से पूछा जाता है? समबाहु त्रिभुज से।